क्या आपके बच्चों को बार बार सर्दी, खांसी और बुखार आ रहा है? जरा सी ठंड लगते ही बच्चा बीमार पड़ जाता है, या कहें बच्चा खेलने कूदने में जल्दी थक जाता है और कमजोरी महसूस करता है। पढ़ाई में, खेल में या किसी अन्य कार्यों में उसका मन नहीं लगता है। अगर आपको उत्तर हाँ में है तो यह एक चेतावनी है कि बच्चे में इम्यूनिटी की कमी है, अर्थात कमजोर इम्यूनिटी है। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी वीक क्यों हो जाती है, इसके कारण और इसके समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल आयुर्वेदिक विरासत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें एक नई ऊर्जा मिले, हम और अच्छे वीडियो आपके पास लाते रहें। तो आइए जानते हैं कि किन घरेलू उपायों से आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, मजबूत हो सकती है, आपका बच्चा एक्टिव हो सकता है और रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो सकती है, उसमें ताकत और स्थिरता आएगी। साथियों, बल ही शरीर का आधार है, यानी बच्चा जितना शारीरिक रूप से मजबूत होगा उतना ही वह रोगों से लड़ने में सक्षम होगा। बच्चों के इम्यूनिटी वीक होने के कई कारण होते हैं। पहला कारण है गलत खान पान, जैसे जंक फूड, ठंडे पेय, बाजार की बनी चीजें जो काफी तेल मसाला से युक्त होती हैं, साथ ही मैदा इत्यादि से बनी वस्तुएं, टोस्ट, समोसे, पकौड़े, पापड़, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, चाट इत्यादि के कारण बच्चों का पाचन तंत्र काफी प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण बच्चा खाना तो खाता है लेकिन पोषण शरीर तक नहीं पहुंचता है। दूसरा कारण है कम नींद लेना। आज के इस कंपटीशन के दौर में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत बड़ा बोझ है, जिससे बच्चे भरपूर नींद नहीं ले पाते हैं। साथ ही माता पिता के बड़े बड़े सपने भी उनके ऊपर बोझ बनकर टूट पड़ते हैं, जो उन्हें नहीं सोने देते हैं, जिसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा और इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। वो मानसिक रूप से भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इम्यूनिटी वीक होने का तीसरा कारण ये है कि बच्चा शारीरिक एक्टिविटी कम से कम करता है, अर्थात खेल कूद, कसरत, व्यायाम इत्यादि से पढ़ाई के बोझ के कारण या अन्य कार्यों के कारण, टीवी, मोबाइल के कारण बच्चा दूर हो जाता है, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। तीसरा कारण है बच्चों को धूप न लगे। आजकल बच्चे ज्यादातर टीवी और मोबाइल, कंप्यूटर या किताबों में घुसे रहने के कारण मैदान में जाकर खेलना कूदना अर्थात छोड़ रहे हैं। उनके शरीर में धूप नहीं लग पाती है, जिसके कारण उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। बच्चों की इम्यूनिटी वीक होने का एक कारण और है कि बच्चों को एंटीबायोटिक दवाओं के ऊपर दवा के ऊपर दवा बराबर निरंतर दिया जाता रहता है। दवाओं का सेवन बच्चों को अंदर से खोखला कर देता है, या कहे प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। आमतौर पर यह देखा जाता है छोटे छोटे बच्चों को भी दवाओं के ऊपर दवा के ऊपर दवा, एंटीबायोटिकों की भरमार कर दी जाती है, जो उन्हें पूर्ण रूप से जीवन भर के लिए कमजोर बना देती है। अगर एंटीबायोटिक दवाओं के स्थान पर जन्म से ही बच्चों को थोड़ी थोड़ी अर्थात 1 या 2 चम्मच शुद्ध शहद दी जाए, चाहे वो दूध के साथ या किसी भी रूप में, तो मैं तो कहूंगा कि 5-6 वर्ष तक बच्चों को कोई भी दवा खिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अर्थात वे बीमार ही नहीं पड़ेंगे और स्वस्थ और मजबूत बना रहे। बच्चों को गिलोय, हल्दी वाला दूध इत्यादि भी दिए जा सकते हैं। रात में हल्दी मिला दूध गुड़ के साथ दिया जाए तो भी बच्चे को काफी ज्यादा अंदर से मजबूती मिलती है। तुलसी, अदरक, गिलोय गुड़ के साथ काढ़ा बना कर दें तो उससे भी बच्चे की इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, अर्थात मजबूत हो जाती है। साथ ही बच्चों को 1 से 2 घंटे तक धूप में खेलना चाहिए। शरीर हष्ट पुष्ट और रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त रहेगा। हर माता पिता को चाहिए कि दौड़, खेल, प्राणायाम, योगासन नित्य कराएं अपने सानिध्य में, जिससे वो सबल और मजबूत बनेंगे। बच्चों के डाइट का विशेष ध्यान रखें। सुबह जूस, दलिया, उपमा, पोहा, मूंग दाल के चिल्ला, दोपहर को दाल, सब्जी, रोटी, चावल, देसी गाय के घी और छाछ के साथ दें। 3 बजे पपीता, सेब अर्थात फल प्रदान करें। रात में हल्का भोजन के बाद हल्दी मिला गाय का दूध, जिसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला हो, देना चाहिए। और जब भी बच्चे को प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, जब भूख लगे तो उसको खाना खिलाना चाहिए, अर्थात उसे कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। किंतु कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, मैगी, चिप्स, नमकीन, पापड़, आइसक्रीम, समोसे, पिज्जा, बर्गर इत्यादि नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे घर आंगन के महकते हुए फूल हैं।
बच्चे ही हमारे घर की खुशियां हैं। बच्चे स्वस्थ और चहकते रहें। बच्चों की इम्यूनिटी ही बच्चों की सुरक्षा ढाल है। अगर ऊपर बताए गए उपायों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे तो आपके बच्चे न सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि बीमार होने की संभावना भी कम होगी। धन्यवाद दोस्तों।